जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट आप लोगों के लिए सामने है। तो उसी को देखते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी के वो महत्वपूर्ण जीके आप लोगों के लिए सामने लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सव, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिन जिन जनपदों में महत्वपूर्ण मेले एवं उत्सव और महोत्सव लगते हैं, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो है, इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो मेले एवं उत्सव आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी कंप्लीट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव यहाँ पर कंप्लीट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद यानी कि जिले में लगता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रामनवमी मेला जो है वो लगता है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में, यानी कि अयोध्या जनपद में रामनवमी मेला लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि अयोध्या जो शहर है, यानी कि अयोध्या जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे सरयू नदी के। ठीक है, याद रखिएगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या शहर? सरयू नदी के किनारे बसा है, जहां पर रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? ऑप्शन बी अयोध्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शाकंभरी मेला, शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोविंद सागर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? गोविंद सागर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंबेडकर नगर। ठीक है, याद रखिएगा गोविंद सागर मेला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करके वहाँ पर आप पीडीएफ पा सकते हैं। वहाँ आपको और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगी देखने को, यानी कि वीडियो की लिंक्स मिलेंगी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड, और पीडीएफ भी अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राम बारात मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है, यानी कि किस जिले में लगता है? तो राम बारात मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो याद रखिएगा ये लगता है ऑप्शन सी आगरा जिले में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में राम बारात मेला लगता है। इसमें क्या होता है? भगवान राम का विवाह का एक जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपका आगरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में लगता है। गोरखपुर जनपद में खिचड़ी मेला लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध, वहाँ पर ये खिचड़ी मेला आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है श्रावणी मेला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लगता है? श्रावणी मेला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लगता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा फारुखाबाद। ऑप्शन ए फारुखाबाद जनपद में श्रावणी मेला लगता है। याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। मेले और उत्सव की दोबारा आपको कोई ना वीडियो ना किसी बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे। कंप्लीट वीडियो है। जितने भी महत्वपूर्ण मेले और उत्सव उत्तर प्रदेश की किसी भी तरह की परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन, सभी के सभी मेले और उत्सव इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कासगंज जनपद में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी कासगंज जनपद में सोरो मेला लगता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लगता है?
रामनगरिया मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी फारुखाबाद बिल्कुल राइट आंसर है। रामनगरिया मेला उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जनपद में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? इसका राइट आंसर होगा आगरा में। याद रखेंगे सभी बच्चे, आगरा में उत्तर प्रदेश का कैलाश मेला लगता है, जनपद आगरा, मतलब कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे परिक्रमा जो मेला है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में लगता है। ऑप्शन डी 100% राइट आंसर है। तो अयोध्या जो जनपद है वहाँ पर क्या लगता है? परिक्रमा मेला लगता है। ठीक है, और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या शहर? तो ये सरयू, पवित्र सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कबीर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? कबीर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का जनपद है संत कबीर नगर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और संत कबीर नगर अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो लिख के आएगा मगहर, याद रखेंगे। कहाँ पर? मगहर। संत कबीर नगर के मगहर स्थान पर क्या लगता है? कबीर मेला लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार हो सकता है संत कबीर ना लिखकर मगहर लिख के आए, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। संत कबीर जिले में ही मगहर नामक स्थान है जहाँ पर कबीर मेला लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, मगहर जो है वो नगर पंचायत है संत कबीर नगर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे बलरामपुर जिले में देवी पाटन मेला लगता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बलरामपुर जिले में देवी पाटन मेला लगता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये पूछा गया है कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लगता है? कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे ये लगता है दोस्तों बांदा जिले में। कहाँ पर? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कालिंजर मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लगता है। अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या यूपी पीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पुलिस, हर तरह की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन 100% पूछा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे लगा लेंगे। कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में लगता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखेंगे ये लगता है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में, यानी कि लखीमपुर खीरी जिला जो है जहाँ पर गोकर्णनाथ मेला लगता है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो क्या है? लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये पॉइंट भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाल सुंदरी देवी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बाल सुंदरी देवी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देवबंद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बात की जाए देवबंद की तो उत्तर प्रदेश में देवबंद है कहाँ पर? तो याद रखिएगा ये सहारनपुर जिले में है। कहाँ पर? सहारनपुर जिले में क्या है? देवबंद नामक स्थान है जहाँ पर बाला सुंदरी देवी मेला लगता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ढाई घाट का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ढाई घाट का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो याद रखिएगा शाहजहांपुर में ढाई घाट का मेला लगता है। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। ढाई घाट का मेला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मकनपुर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? मकनपुर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये लगता है कानपुर में। कहाँ लगता है मकनपुर मेला? कानपुर में। मकनपुर एक स्थान है, एक जगह है कानपुर में
वहाँ पर क्या लगता है, मक्कनपुर मेला लगता है, ठीक है। ये एक दरगाह है, तो वहाँ पर एक मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है देवा मेला यानी कि देवा शरीफ मेला, देवा मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लगता है? देवा मेला को देवा शरीफ मेला भी कहा जाता है। ये कहाँ लगता है? तो याद रखेंगे, ये लगता है जनपद बाराबंकी में, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवा शरीफ मेला लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किस लिए रखा जाता है? ये सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर यह मेला लगता है, जो कि कहाँ पर है? बाराबंकी में है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? नौचंदी मेला बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये नौचंदी मेला ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का दूसरा यानी कि कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है नौचंदी मेला। ये मेरठ की शान है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कहाँ लगता है? मेरठ में। मेरठ की शान है ये मेला, नौचंदी मेला, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर है? मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गढ़मुक्तेश्वर का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है, यानी कि किस जिले में लगता है? गढ़मुक्तेश्वर का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में या जनपद में लगता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा हापुड़, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हापुड़ 100% राइट आंसर है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में या हापुड़ जनपद में लगता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयागराज, ठीक है, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, ठीक है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, कुंभ मेला जो है वो कितने साल पे लगता है? तो ये 12 साल के अंतराल में लगता है। कितने? 12 साल के, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट बारी कब लगा था? तो ये 2013 में लगा था। लास्ट बारी कुंभ मेला कब लगा था? 2013 में लगा था। अगला जो कुंभ मेला यानी कि नेक्स्ट जो कुंभ मेला होगा वो कब लगेगा? तो नोट डाउन करिएगा, 2025 में, ठीक है, वर्ष 2025 में, यानी कि अगले साल 2025 में कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से जो है ये कुंभ मेला की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा कि कुंभ मेला, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कुंभ मेला भारत में किस किस जगह पर लगता है, तो याद रखेंगे भारत में 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। तो वो 4 जगह कौन कौन सी है? पहला तो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है प्रयागराज, ठीक है, दूसरा होता है हरिद्वार, तीसरा होगा उज्जैन और चौथा होगा नासिक। यानी कि इन 4 जगहों पर कौन कौन से? प्रयागराज आपका पहला हो गया, फिर आपका क्या होगा? हरिद्वार, याद रखिएगा हरिद्वार, फिर आता है उज्जैन, याद रखिएगा उज्जैन, उसके बाद आता है आपका नासिक, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? नासिक जिले में। यानी कि ये 4 स्थान हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, ठीक है। अगला जो प्रयागराज का जो कुंभ मेला होगा, महाकुंभ जिसे कहा जाता है, 12 वर्ष पे जो होता है, वो 2025 में होगा प्रयागराज में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आगरा। बटेश्वर मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद या जिले में लगता है, याद रखिएगा। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेमी शरणम मेला, नेमी शरणम मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो नेमी शरणम मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो याद रखेंगे सीतापुर जनपद में। नेमी शरणम जो मेला है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में या सीतापुर जिले में लगता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है नेमी शरणम मेला। नेमी वहाँ एक स्थान है जहाँ पर ये घाट है, यानी कि तीर्थ स्थल है सीतापुर में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंपिल मेला, ठीक है, कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? कंपिल से पहली बात तो कंपिल जो मेला होता है ये जैन धर्म से किससे रिलेटेड है? एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और ये लगता कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्रुखाबाद में कंपिल नगर है एक, जहाँ पर कंपिल मेला का आयोजन किया जाता है। फर्रुखाबाद बिल्कुल राइट आंसर होगा कंपिल मेला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सैयद सलार मेला
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? सैयद सलार मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस जनपद में लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच जनपद में सैयद सलार मेला लगता है। और ये किसकी याद में लगता है? तो मसूद गाजी की दरगाह पर ये लगता है। ठीक है, मसूद किसकी? मसूद गाजी की दरगाह पर ये मेला लगता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है देवछठ मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देवछठ जो मेला है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगता है। ठीक है, मथुरा में अगर स्थान पूछ ले तो दाऊजी स्थान पर लगता है। ठीक है, मथुरा में दाऊजी स्थान पर रखता है। बस आपको इतना याद रखना है कि मथुरा जनपद में ये लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? श्री दाऊजी महाराज मेला किस जनपद में लगता है? श्री दाऊजी महाराज मेला किस जनपद में लगता है? तो इसको दाऊजी नाम सुनकर मथुरा लगा के नहीं आएंगे कोई भी, तो वो जगह थी और ये एक मेला है। श्री दाऊजी महाराज एक मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। कहाँ का? हाथरस का। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी 100% आपका राइट आंसर होगा। श्री दाऊजी महाराज मेला उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में लगता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में लगता है। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, ये आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बीच में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर आजमगढ़ लिखा है तो ऑप्शन में अंबेडकर नगर नहीं लिखा होगा, या अंबेडकर नगर लिखा होगा तो आजमगढ़ नहीं लिखा होगा। तो इन दोनों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्साह कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्साह कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा सुलह कुल मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सुलह कुल मेला मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सॉरी, झांसी में किया जाता है। कहाँ पर? झांसी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। झांसी में इसका आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिठूर गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है? तो बिठूर गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कानपुर। ठीक है, कानपुर बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बिठूर गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में होता है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, बिठूर आश्रम किसका आश्रम है? बिठूर का जो आश्रम है वो किसका आश्रम है? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। ठीक है, किसका? महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहाँ पर है? कानपुर के बिठूर में है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है वरुणा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? वरुणा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही जो आंसर होगा वो होगा वाराणसी में। कहाँ पर किया जाता है? वरुणा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कजली महोत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? कजली महोत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? तो जनपद महोबा, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर है। कजली महोत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? ऑप्शन ए महोबा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बरसाने की लठमार होली किस जनपद में होती है? बहुत ही प्रसिद्ध होली है ये। बरसाने की लठमार होली किस जनपद में होती है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में होती है। मथुरा और वृंदावन में
बरसाने की लठमार होली बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है त्रिवेणी महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? त्रिवेणी महोत्सव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? प्रयागराज जनपद में। ये किस लिए इसको त्रिवेणी महोत्सव कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, प्रयागराज में तीनों पवित्र नदियों का संगम है। किसका? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, इसीलिए उसे त्रिवेणी महोत्सव कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है? गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है? तो याद रखेंगे वाराणसी में। ऑप्शन सी वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर है। गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में होता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वाराणसी पर्यटन उत्सव आयोजन कहाँ पर होता है? ये तो नाम देखते ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, वाराणसी नाम में आ गया तो ये वाराणसी में, जाहिर सी बात है कि ये वाराणसी में ही ये उत्सव मनाया जाता होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लखनऊ महोत्सव जाहिर सी बात है कहाँ पर मनाया जाएगा? तो इसका सभी आंसर आप लोगों को पता होगा, इसका तो सभी बच्चों को पता होगा। तो ऑप्शन बी लखनऊ में लगता है, ठीक है। लखनऊ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सर्वाधिक मेले हैं वो लगते हैं मथुरा में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। और टोटल मेले कितने लगते हैं? 86 मेले, ठीक है, याद रखिएगा। मथुरा में सबसे ज़्यादा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले 86 मेले लगते हैं। सबसे कम कहाँ लगते हैं दोस्तों? पीलीभीत में, ठीक है। पीलीभीत में सबसे कम लगते हैं, मथुरा में सबसे ज़्यादा 86 मेले लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम मेले लगते हैं? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बता दिया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम मेले लगते हैं? पीलीभीत में लगते हैं। चलिए पीलीभीत का आप लोगों को पता है, पर पीलीभीत में लगते कितने मेले हैं? सबसे कम तो लगते हैं, पर कितने मेले लगते हैं? तो याद रखेंगे पीलीभीत में दोस्तों सिर्फ एक मेला लगता है, सिर्फ इकलौता एक मेला पीलीभीत में लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है प्रयाग में, ठीक है, प्रयागराज जनपद में, प्रयाग में लगता है। और ये एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने डाला है, कुछ बच्चे कहेंगे दोबारा डाल दिया गया है, पर मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। कुंभ मेला जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जो 12 साल पर लगता है, ठीक है। कितने साल पर? 12 साल पर लगता है, ठीक है। महाकुंभ जो होता है वो 12 साल पर लगता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। लास्ट बारी लगा था दोस्तों ये 2013 में, और 12 साल पे अब कहाँ लगेगा? 2025 में। 2025 में अगला कुंभ मेला लगेगा, याद रखिएगा। जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कुंभ मेला अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो 2025 में जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दादरी का पशु मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दादरी का पशु मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में लगता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दादरी का पशु मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में लगता है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो बलिया का दादरी मेला है, ये पशु मेला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, और भारत का, पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? दूसरा, पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला जो बड़ा मेला है वो कौन सा है भारत का? तो वो सोनपुर बिहार, आप सभी लोगों को पता होगा, वो एशिया का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर बिहार में। पर बात हो रही है यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है वो है बलिया दादरी पशु मेला, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश जी के, यानी कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले, उत्सव और महोत्सव। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, कंप्लीट वीडियो है ये, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF यहाँ पे अवेलेबल है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर आप PDF पा सकते हैं, और आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक मिलेगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो चाहे हिंदी हो, साहित्य
साहित्य पुरस्कार हो, रचनाएँ हो, सभी तरह की लिंक आपको वहाँ पर मिलेगी। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ पर आप पूरी तरह से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अच्छी लगी हुई वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।